नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए किनके भगवंदन किए नाशय विघ्न अनेक बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण के इस ज्ञानमयी गंगा में हम डुबुलकी लगाते हुए आज पंचम स्कंद के अंतिम बिंदु में पहुँचे हुए हैं और आज पंचम स्कंद की पूर्ण करने की पूर्णाहुति होगी। और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सभी को भगवान कल्याण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की आशीर्वाद हम सभी जीवात्मा तक पहुँचे। इसी ध्येय और ज्ञेय के साथ में श्रीमद् भागवत की अनवरत रूप से अवगान करते हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल तक की प्रसंग में हमने जो जम्बूद्वीप और उनके खंडों का हमने संक्षेप में चिंतन मनन किया और उससे पहले हमने जड़ भरत की प्रसंग, रहुगण के साथ में उनका मिलन और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान प्रदान करना, इन सभी का हमने चिंतन मनन करते हुए अंतिम में जम्बूद्वीप के अंतर्गत 9 खंडों में से भारतवर्ष का जो खंड है उसका विशद रूप से हमने चिंतन मनन किया, जहाँ पर देवता लोग भी लालायित होते हैं कि यदि हमें जन्म लेना पड़े तो भारत भूमि में हमारा जन्म हो। और भारतवासियों ने कौन सी ऐसा कर्म किए जिसके आधार पर इन्होंने इतना इस भूमि में उन्होंने जन्म लेने को उनको मिला, जहाँ पर भगवान की अनवरत रूप से चिंतन मनन करते हुए उनकी गुणानुवाद करते हुए अपने जीवन यापन करते हैं। क्योंकि समस्त भगवत अवतार भी भारत भूमि में ही हुए हैं और इसीलिए भी ये पवित्र भूमि है, कर्म भूमि है। बाकी अन्य भूमियों को भोग भूमि के रूप में यहाँ पर हमने कल के प्रसंग में चिंतन मनन किया था। और बाकी रहे जो सप्तद्वीप है, सप्तद्वीप के पहला द्वीप जम्बूद्वीप और उसके अंतर्गत 9 खंड जिसका हमने चिंतन मनन कल तक के प्रसंग में किया था। बाकी रहे हुए 6 द्वीपों की अब संक्षेप में यहाँ पर आगे वर्णन है और उससे आगे 6 द्वीपों से आगे लोकालोक पर्वत है, उसके विषय में वर्णन है। और उसके पश्चात खगोल वर्णन है। जैसे भूगोल वर्णन होगी उसी प्रकार से खगोल वर्णन है, जिसमें ग्रह नक्षत्र की स्थिति, कहाँ पर रहते हैं, कितने दूरी में रहते हैं, सूर्य चंद्र की स्थिति, इनका वर्णन है। और उसके पश्चात आगे जा कर के नरकों का भी वर्णन है। इस प्रकार से आज की कथा रहेगी। आइए यहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज इन सभी प्रसंगों को धीरे धीरे करके श्रवण करा रहे हैं। 7 दिन में इनकी मुक्ति करानी है, भागवत संपूर्ण उनको अवगाहन करानी है और भागवत की ही कथा के माध्यम से उनके जीवन का दुर्गति नहीं हो, सद्गति हो, इस उद्देश्य से सुखदेव जी इन कथाओं को, प्रसंगों को वर्णन कर रहे हैं। अब आगे का 6 द्वीपों का क्रमशः हम वर्णन करते जा रहे हैं, जिनमें प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक, पुष्कर, इन द्वीपों का वर्णन होगा। तो द्वितीय ये प्लक्ष द्वीप है। जम्बूद्वीप के बाहर ये प्लक्ष द्वीप बेष्टित है। 2 लाख योजन विस्तार से है ये। प्लक्ष पाकड़ वृक्ष से इसका नाम रखने से इसका प्लक्ष द्वीप नाम पड़ा हुआ है। प्रियव्रत के पुत्र इदमजीव इसके अधिपति हैं। उन्होंने इस द्वीप को 7 भाग में विभाजन किया, जो वर्ष और पुत्र के समान हैं, जिनका नाम है शिव, यव, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत, अभयम। और इसी प्रकार 7 नदी यहाँ के प्रमुख नदी हैं, जिनका है अरुणा, नृम्ना, अंगिरसी, सावित्री, शुभ,
शुभ्र माता, ऋतंबरा, सत्यंबरा। और इसी प्रकार 7 प्रसिद्ध पर्वत हैं इसमें, मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिब, मेघमाल। और 4 वर्ण के लोग यहाँ पर रहते हैं और उनके नाम भी यहाँ पर वर्णन है, हंस, पतंग, उर्दायन और सत्यंग। आयु यहाँ के लोगों की आयु 1000 वर्ष का माना गया है। जैसे हमारी ये भारत भूमि अर्थात ये जो जम्बूद्वीप के अंतर्गत के भूमियों में रहने वाले हम सभी का परम आयु 100 वर्ष का माना हुआ है, उसी प्रकार वहाँ पर 1000 वर्ष की आयु मानी गई है। और यहाँ सूर्य की उपासना करते हैं सभी लोग। और इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि भगवंतम त्रयीमयम सूर्य आत्मानम यजन्ते, भगवान सूर्य की यहाँ पर उपासना करते हैं। और हम लोग तो सभी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें से भी पंच देवताओं को विशेष रूप से उपासना करते हैं, पंचायतन देवताओं की। और तीसरा द्वीप है शाल्मली द्वीप, और ये प्लक्ष से द्विगुणा मदिरा सागर से घिरा हुआ शाल्मली सेमर वृक्ष की नाम से ये प्रसिद्ध है। नाम से ही इस वृक्ष का नाम शाल्मली द्वीप रहा हुआ है। और इसमें गरुड़ निवास करते हैं और वेद स्वरूप भगवान की वो सेवा करते हैं। प्रियव्रत पुत्र यज्ञबाहु इसके अधिपति है। इन्होंने भी 7 भाग 7 पुत्रों को प्रदान किया था। पुत्र और वर्ष एक ही नाम के हैं और जिनका नाम है सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, परिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात। और इसमें भी 7 पर्वत हैं जिसके नाम है स्वर, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति। इसी प्रकार यहाँ प्रसिद्ध 7 नदियाँ हैं, अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। इसी प्रकार यहाँ पर 4 वर्ण के लोग रहते हैं जिनका श्रुतिधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशंधर। और यहाँ पर चंद्रमा को ये उपासना करते हैं, वेद मंत्रों से चंद्रमा की उपासना करते हैं। भगवंतम वेदमयम सोम आत्मानम वेदेन यजन्ते यहाँ पर। और चौथा है कुशद्वीप, शाल्मली से द्विगुणा बड़ा है, इसमें घृत समुद्र से बेष्टित है। कुशों का झाड़ से इसका नाम कुशद्वीप पड़ा हुआ है, विशाल वहाँ पर कुश का झाड़ है, इसीलिए उनका नाम ये पड़ा हुआ है। और कुश हमारे श्रुति स्मृति कार्य के लिए, श्रोत स्मार्त कार्य के लिए, इनके बिना ये कार्य सुसंपन्न नहीं मानी जाती है। अपवित्र कुश के ही कुशा से ही बनाया जाता है। पवित्र आदि देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए इनसे ही हम काम लेते हैं। तो ये कुशों के झाड़ से इनका नाम पड़ा हुआ है। और प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता इसके अधिपति हैं। और इन्होंने भी 7 भाग 7 पुत्रों को किया इस द्वीप को, जिनके नाम है वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव। और 7 समुद्र यहाँ के प्रसिद्ध हैं, जिसके रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रबिंदा, श्रुत बिंदा, रेवगर्भः, घृतच्युता और मंत्र माला। इस प्रकार के 7 समुद्र हैं। और 7 पर्वत यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, जिसके नाम है चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा, द्रविण। और 4 वर्ण के लोग यहाँ पर भी रहते हैं, जिनका कुशल, कोविद, अभियुक्त, कुलक। और यहाँ पर अग्नि स्वरूप हरि का यज्ञादि से ये पूजन करते हैं। भगवन्तम जातवेद रूपिणम कर्म कौशलेन यजन्ते। आगे जा करके क्रौंच द्वीप है, और ये कुश द्वीप से द्विगुणा बड़ा है और दूध का समुद्र से वेष्टित है। क्रौंच पर्वत से इनका नाम क्रौंच द्वीप पड़ा हुआ है। और यहाँ पर प्रियव्रत पुत्र धृतपृष्ठ इसके अधिपति हैं। और इन्होंने भी इस द्वीप को 7 भाग 7 पुत्रों में बांटा हुआ है, और जिनके नाम है आम, मधु, रूह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितारण, वनस्पति।
और इस यहाँ पर प्रसिद्ध 7 पर्वत हैं जिनके नाम है शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र। और यहाँ पर 7 नदियाँ प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है अभया, अमृतोधा, आर्यकः, तीर्थवती, वृत्तरूपवती, पवित्रवती, शुक्ला। और 4 वर्ण के यहाँ पर भी लोग रहते हैं जिनका पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ और देवक, ये 4 वर्ण के लोग रहते हैं। और जल देवता की यहाँ पर उपासना करते हैं जिनको आपोमयम देव अपाम पूर्णेनांजलिनः यजन्ते। और आगे जाकर के शाक द्वीपे, और ये 32 लाख योजन विस्तार और मट्ठे की समुद्र से वेष्टित है। शाक नामक वृक्ष से इनका नामकरण हुआ है। प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि इसके अधिपति हैं और इन्होंने भी 7 वर्ष में बंटवारा किया अपने 7 पुत्रों को, जिनका नाम है पुरोजव, मनोजव, पवमान, ध्रुमानिक, चित्ररेफ, बहुरूप एवं विश्वाधार। और इनको ही ये बांट करके दे करके बाद में तपोवन में गए, अर्थात तपस्या करते हुए इन्होंने अपना प्रियव्रत पुत्र मेधातिथि ने अपने भगवान की आराधना करते हुए भगवान में ही विलय हो गए। और आगे जा कर के इनके सीमा करने के लिए 7 पर्वत हैं जिनके नाम है ईशान, उरु, श्रृंग, बलभद्र, शतकेश्वर, सहस्रश्रोत, देवपाल, महानस। और इसमें 7 नदियाँ प्रसिद्ध हैं जिनका अनद्या, अर्युदा, उभय, स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति, निज धृति। इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 वर्ण के लोग रहते हैं जिनका वर्ण व्यवस्था ऐसा है ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत। और प्राणायाम से वायु रूप हरि का यहाँ पर उपासना करते हैं। भगवंतम बाह्यात्मकम प्राणाया विदुतः रजस तमस परमः समाधिना यजन्ते। आगे जा कर के जो 7वां द्वीप है पुष्कर द्वीप है, और इसमें शाक द्वीप का द्विगुणा बड़ा है और शुद्धोदक समुद्र से वेष्टित है। सुवर्णमय पुष्कर कमल वहाँ पर बृहत होने से इनका नाम पुष्कर द्वीप पड़ा हुआ है। और जो ब्रह्मा जी का आसन है, जो कमल के ऊपर ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे भगवान विष्णु के नाभि से। और प्रियव्रत के पुत्र बीतिहोत्र इसके अधिपति है। अपने पुत्र रमणक और घातकी को इन दोनों को 2 वर्षों में अधिपति बना करके खुद भगवत सेवा में लगे। और यहाँ अद्वैत ब्रह्म की यहाँ उपासना की जाती है। और इसके आगे लोकालोक पर्वत है। सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित और अप्रकाशित विभाग ये पर्वत है जो लोकालोक पर्वत से पुकारा जाता है। इसके आगे कांचनमय भूमि है, अर्थात सुवर्णमय भूमि है। और इसमें देवताओं की ही केवल गति है, अर्थात देवता लोग ही यहाँ पर जा सकते हैं। और समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन वाला ये विद्वानों के प्रमाण है। इसलिए 150 कोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरीय भागोयम लोकालोको चलः। अर्थात ये संपूर्ण 50 करोड़ योजन वाला भूगोल के चतुर्थांश तो ये केवल लोकालोक पर्वत ही है। अर्थात 12.5 करोड़ योजन का विस्तार में ये लोकालोक पर्वत है, मतलब पर्वत है। और संपूर्ण लोक की स्थिरता के लिए ब्रह्मा जी ने 4 दिशा में 4 हाथी दिग्गजों को स्थापन किया हुआ है, जिनका नाम है ऋषभ, पुष्कर, चूर्ण, वामन और अपराजित। और इस पर्वत में कल्पांत पर्यंत लोक रक्षार्थ भगवान विराजमान रहते हैं। इस पर्वत के बाद योगेश्वर की ही गति है और उसे आगे कोई नहीं पहुंच सकता है। जो योगेश्वर है वही इसे आगे जा सकते हैं। ततः परस्तात् योगेश्वर गति विशुद्धा उदाहरन्ति। और सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो ब्रह्मांड है वही सूर्य की स्थिति भी है।
और इस प्रकार से संक्षेप में यहाँ पर भूगोल वर्णन हुआ। अब आगे के प्रसंग में खगोल वर्णन की सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भूगोल और खगोल से ही सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। इसलिए आगे की अध्यायों में सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भूगोल वर्णन के पश्चात अब खगोल वर्णन का मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे राजन श्रवण करो। एतेन ही दिवो मंडलमानम तत्विद उपदिशन्ति। भूगोल मान से खगोल मान की भी सरलता से ही जाना जा सकता है। जैसे एक चने की दाना हो या कोई मटर की दाना हो, जिसमें दो पार्ट से वो दाना निर्मित होती है। द्विदल इसीलिए कहते हैं, एक दल भूगोल है तो एक दल खगोल है। इस तरीके से, क्योंकि ब्रह्मांड का जो स्वरूप है अंडकटाह की तरह है और उनका गोल स्वरूप है। ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का जो स्वरूप है गोल है, तो आधा भाग भूगोल हो गया तो आधा भाग खगोल है। भूगोल और खगोल के बीच में जो अंतरिक्ष लोक हैं और यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके बीच में ग्रहाधिपति ही सूर्य चलते हैं। मानसोत्तर पर्वत को, अब सूर्य की गति का या रथ का वर्णन पहले कर रहे हैं और इस बीच में ही यह सूर्य की गति है। और कहते हैं मानसोत्तर पर्वत को सूर्य परिक्रमा करते हैं। त्रिलोक को तापन करता है भगवान सूर्य नारायण। त्रिलोक को ही तापन करते हुए मानसोत्तर पर्वत का 9,51,00,000 योजन विस्तार में ये भगवान सूर्य नारायण का स्वरूप है। और जब सूर्य मेष और तुला राशि में जाते हैं तब दिन और रात सम हो जाते हैं। एक ही दिन और रात्रि का परिणाम एक ही होती है उस समय। और वृष आदि 5 राशियों में यदि सूर्य जाए तो प्रतिमास एक घड़ी कम होती जाती है। और वृश्चिक आदि राशि, ये 5 राशियों में सूर्य जैसे जाते हैं तो प्रतिमास एक घड़ी बढ़ता जाता है। इसलिए दिन कभी बड़े और कभी रात्रि बड़ी होती है, लंबी होती है। दिन लंबी और रात लंबी जो होती है ये इसी क्रम से ही होती है। इसी के कारण ये रात्रि कम और दिन लंबी इस तरीके से ऊपर नीचे रहती है, क्योंकि ये सूर्य की गति जैसे जैसे चलती है, जिन जिन राशियों में चलती है उसके आधार पर ये स्थिति सृजना होती है। और मेरु के पूर्व में इंद्र की देवधानी है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्र की देवधानी है। दक्षिण में यम की संयमनीपुरी है। पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी है तथा उत्तर में चंद्र की विभावरी, ये 4 पुरी अवस्थित हैं। और सुमेरु पर सदा मध्याह्न ही काल रह होता है, यहाँ पर रात नहीं होती है। और सूर्य की वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन गति से चलता है। इसलिए यहाँ कहा गया है एवं मुहूर्तेन 34 लक्ष योजनान 800 सौरो रथः स्त्रैमयो चतुस्रिषु परिवर्तते पुरीषु। और सूर्य का रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत के शिखर में, दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर रहता है। कोल्लू के पहियों के समान ये घूमता है। रथ कैसा है, रथ का भी यहाँ पर वर्णन किया। भगवान सूर्य नारायण जिस रथ में चलते हैं उसके यहाँ वर्णन है। बैठने का स्थान में 36 लाख योजन लंबा है, जहाँ पर बैठने का स्थान है। और 9 लाख योजन चौड़ा है। जुआ भी 36 लाख योजन लंबा है। इस रथ के सारथी अरुण है, जो गरुड़ के भाई हैं, विनीता के पुत्र हैं। और गरुड़, भगवान विष्णु गरुड़ में सवार होते हैं और उनके भाई जो अरुण हैं इनके सारथी हैं। और इस रथ में छंद रूपी 7 अश्व है जो रथ को ले जाते हैं
7 तो इनके अश्व हैं सूर्य को, और 60,000 बालखिल्य ऋषि सूर्य देव की ओर मुख किए हुए स्तुति करते हैं। और स्तुति करते हुए आगे चलते हैं। साथ में ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग आदि भी होते हैं। और प्रत्येक क्षण में सूर्य का रथ 2002 योजन पार कर लेता है। और प्रत्येक मास में ये भगवान सूर्य नारायण अलग अलग राशि में चलते हैं, जिनका वर्णन हमने पहले ही कहा। जो राशि में चलते हैं, 5 राशियों में एक एक घड़ी कम, 5 राशियों में एक एक घड़ी वृद्धि, जिससे दिन रात कम और ज़्यादा होते हैं, जिनका हमने वर्णन किया। इसलिए द्वादशादित्य कहते हैं। 12 राशि में इनका परिभ्रमण होती है। प्रत्येक महीने में अलग अलग राशि, जिस दिन संक्रांति का पर्व होता है, उसी संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए उसका नाम संक्रांति पड़ा हुआ है। संक्रांति का अर्थ होता है संधि। भगवान सूर्य नारायण की गति को संधि कराने वाला दिन होने से उसका नाम संक्रांति पड़ा हुआ है। इसलिए कई लोग जो है ना सूर्य की गति के ही आधार पर उस मास को ले लेते हैं। कई लोग चंद्र की गति के आधार पर मास को ले लेते हैं। तो इसलिए इसकी सूर्य और चंद्र की अलग अलग स्वरूपों से इसे वर्णन किया गया है। और कोई पूर्णिमा की गति से, कोई सूर्य की गति से, अमावस्या की गति से महीने को स्वीकारते हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन संक्रांति का अर्थ यही है कि उस दिन सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश होने का दिन होता है। तो आगे जाकर के भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और उनकी गति के फल यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव जी। हे राजन, अब चंद्रादि ग्रह, नक्षत्र आदि की गति और स्थान में वर्णन कर रहा हूँ। चंद्रमा यह सूर्य मंडल से 1 लाख तथा पृथ्वी से 2 लाख योजन पर चंद्रमा अवस्थित हैं। गति तेज सूर्य की 1 वर्ष का गति चंद्रमा 1 मास में ही पूरा करती है। और 16 कला से मनोमय, अन्नमय, अमृतमय तथा देव, पितृ, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप, वृक्ष आदि का चंद्रमा पोषण करते हैं, क्योंकि चंद्रमा अमृतमय ग्रह है। रात्रि को चंद्रमा का उदित होती है तो और चंद्रमा के ही किरण के बौछार के द्वारा सभी प्राणियों को अमृत वो प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य नारायण ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। ये शक्ति, ऊर्जा और प्रकाश, ये स्वरूप भगवान सूर्य नारायण से हमें प्राप्ति होती है। लेकिन चंद्रमा से हमें अमृत मिलती है। ये मन के अधिष्ठात्री देवता है और सूर्य नारायण बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता है। बुद्धि को स्थिर करना हो तो सूर्य नारायण के लालिमा युक्त सूर्य नारायण के आगे बैठ करके ध्यान करना चाहिए। वहाँ से तेज अपने मानस पटल में आ जाए और अपना बुद्धि प्रखर हो। और चंद्रमा की उपासना से मन स्थिर हो जाती है। यही मन ही तो है सभी तरफ की वासनाओं में बांधने वाला। इसलिए चंद्रमा की उपासना सभी को करनी चाहिए। और ये शुभ कारक ग्रह है। यदि ग्रह अधिपतियों में देखा जाए तो ये शुभ कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा की आगमन से ग्रहों की स्थितियों में अर्थात अपने ग्रह नक्षत्र की स्थितियों में अच्छी मानी जाती है। आगे नक्षत्र की वर्णन कर रहे हैं। चंद्रमा से 3 लाख तथा पृथ्वी से 5 लाख योजन पर अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों की स्थिति है। ये सभी सुमेरु के दक्षिण भाग से परिक्रमा करते हैं। अब ये नक्षत्र से ही महीना माना गया है, क्योंकि जैसे नक्षत्र पूर्ण हो जाती है, हमारे जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 2 पक्ष के हिसाब से प्रत्येक महीना हम सुमिरन करते हैं। और ये नक्षत्र 28 नक्षत्र होने से तिथि कम और बड़ी हो जाती है। वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से 30 दिन की तिथि मानी गई है, 30 दिन की मतलब महीना माना गया है। लेकिन हमारी इधर जो अपने
इस धार्मिक कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये 28 दिन की ही होती है। इसीलिए किसी दिन तिथि लंबी हो जाने से दूसरे दिन भी टच हो जाती है, इसलिए कई तिथि दो दिन की होती है, कई तिथि की गैप हो जाती है, मतलब वो तिथि नहीं होती है, तो दोनों तिथि एक ही साथ में आ जाते हैं। 28 दिन के ही कारण ऐसे हुए हैं। तो ये नक्षत्र की स्थिति है। आगे जाकर के शुक्र ग्रह के विषय में वर्णन कर रहे हैं। नक्षत्र से 2 लाख तथा पृथ्वी से 7 लाख दूरी पर ये शुक्र का स्थिति है और वृष्टि कारक ये ग्रह है और अनुकूल ग्रह माना जाता है। शुक्र भी अनुकूल और ऊर्जा और समृद्धि कारक ये ग्रह है। आगे जाकर के बुध ग्रह की स्थिति बताते हैं। शुक्र से 2 लाख तथा पृथ्वी से 9 लाख योजन पर बुध ग्रह स्थित है और इसकी गति शुक्र की तरह, अर्थात शुक्र जैसे शुभ कारक ग्रह है उसी प्रकार बुध भी शुभ कारक ग्रह माना गया है। आगे मंगल की स्थिति बताते हैं। बुध से 2 लाख तथा पृथ्वी से 11 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह अवस्थित है। यह अमंगल सूचक ग्रह है और बकरी हुआ तो और भी खराब माना गया है, तब नाम इनका मंगल है और कहते हैं अमंगल, ये प्रदान करते हैं अमंगल। दोनों 10वें स्थान हो तो फिर अच्छे माने गया है। जो जन्म कुंडली के अंतर्गत 10वें घर में यदि मंगल हो तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए 10वां अंगारको यस्य सजातः कुल दीपकः, ज्योतिषों ने ऐसे कहा हुआ है। लेकिन मंगल इतना अमंगल नहीं है, मंगल तापी टाइप का ग्रह है और मध्यम फल प्रदान करने वाला ग्रह ज्योतिष शास्त्रों ने बताया गया है। आगे जाकर के बृहस्पति ग्रह के विषय में वर्णन करते हैं। ये मंगल से 2 लाख तथा पृथ्वी से 13 लाख योजन पर है और बकरी न हो तो अनुकूल और प्रतिवर्ष एक राशि पर ये भोग करते हैं। एक वर्ष में एक राशि में रहते हैं बृहस्पति और ये सभी प्रकार के शुभ कारक, मंगल कारक, कल्याण कारक ग्रह के रूप में इनकी उपासना किया जाता है, अर्थात ये शुभ कारक ग्रह है। आगे जाकर के शनि ग्रह के विषय में वर्णन कर रहे हैं। बृहस्पति से 2 लाख तथा पृथ्वी से 15 लाख की दूरी पर शनि ग्रह का स्थान है और 30 मास पर्यंत एक ही राशि पर ये रहते हैं, अर्थात 2.5 वर्ष तक शनि का स्थान एक ही राशि पर रहता है। इसलिए अढ़ैया लग गया, शनि की अढ़ैया चल रही है, ऐसे ज्योतिष शास्त्र के गणना के आधार पर इस तरीके से कहते हैं। यह अशांति कारक ग्रह माना गया है। प्रायण ही सर्वेशाम अशांतिकरः, ये ग्रह का स्वरूप बताया गया है। और इससे आगे सप्तर्षि मंडल का वर्णन है। शनि से 11 लाख तथा पृथ्वी से 26 लाख योजन के दूरी पर सप्तर्षि गण रहते हैं। ये विश्व मंगल के लिए भगवान के परम पद ध्रुवलोक की ये परिक्रमा करते हैं। भगवत हो विष्णुर यत परमम पदम प्रदक्षिणम प्रक्रमंती, ये इस तरीके से सप्तर्षि गण वहाँ पर रह करके उपासना करते हैं। आगे जा करके सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजन अथ तस्मात् परतः त्रयोदश लक्ष योजनान्तरो यत्तत् विष्णुः परमं पदम् अभिवदन्ति तत्र महाभागवतो ध्रुव औतानपादः। इससे आगे जो है ना सप्तर्षि से आगे ध्रुवलोक का वर्णन है, जो सप्तर्षियों से 13 लाख तथा पृथ्वी से 39 लाख योजन पर अवस्थित है ध्रुवलोक, और यह विष्णु का परम पद कहा गया है। और उत्तानापाद पुत्र ध्रुव जी इसमें रहते हैं और अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म उनकी हमेशा हमेशा उपासना करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और इससे आगे जाकर के शिशुमार चक्र का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। केचन एतत् ज्योतिः अनेकं शिशुमारः संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाः अनुवर्षयन्ति। कुछ विद्वान भगवान की योग माया के आश्रय से स्थित नक्षत्र मंडल की शिशुमार से शरीर के अवयवों से कल्पना कर उसका वर्णन करते हैं। शिशुमार चक्र काल चक्र है। इसके परितः अर्थात चारों तरफ संपूर्ण ग्रह घूमते हैं। जैसे
कोल्हू में बंधे बैल चक्कर लगाते हैं। कुछ विद्वान इस काल चक्र को ही भगवान की योग माया स्वरूप ज्योतिष चक्र को शिशुमार चक्र के रूप में वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं। और ये शिशुमार चक्र कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं इसके मुख अधोमुख है और अग्रभाग में ध्रुवलोक है, मध्य में नक्षत्र रूप से प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म कल्पित है, पूछ में धाता और विधाता अवस्थित हैं, कटि प्रदेश में सप्तर्षि हैं, दायां भाग में 14 नक्षत्र हैं और बायां भाग में बाकी 14 नक्षत्र हैं, उदर में आकाश गंगा है, मुख में अगस्त्य, निचले ठोठी में यम, लिंग में शनि, कंधे में बृहस्पति, बक्ष में सूर्यदेव, वक्षस्थल में हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राणापान में बुध, गले में राहु, अंग में केतु और तथा रोमावली में तारागण कल्पित है ये शिशुमार चक्र के। और ये चक्र विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप ये शिशुमार चक्र है। इसका सुबह शाम यह मंत्र जाप करने से शांति प्राप्ति हो जाती है और संकट दूर, दुष्स्वप्न आदि दूर हो जाती है। जिसका मंत्र है ओम नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषां पतये महापुरुषाय अभिधीमहि इति। ये मंत्र जाप करने से शांति प्राप्ति हो जाती है और विघ्न बाधा सभी दूर होकर के दुष्स्वप्न आदि दूर हो जाती है। और ये अंडलोक का वर्णन विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा वर्णन है कि सूर्य मंडल से ध्रुवलोक का 38 लाख योजन की दूरी पर है। ध्रुवलोक से महरलोक 1 करोड़ योजन पर अवस्थित है। महरलोक से जनलोक 2 करोड़ योजन पर है। जनलोक से तपलोक 8 करोड़ के योजन पर है। तपलोक से सत्यलोक 12 करोड़ योजन पर है और सत्यलोक से वैकुंठ 1 करोड़ 32 लाख योजन पर है। इसके बाद अंडगोलक माना गया है, अर्थात अंडगोलक है। और इसी प्रकार ऊपर की अंडकटहा कुल 25 करोड़ में है। अब नीचे की भी स्थिति 25 करोड़ में है। सूर्यमंडल में पृथ्वी 1 लाख योजन नीचे हैं। पृथ्वी से नीचे 10-10 हजार योजन की दूरी पर 7 पाताल हैं। पाताल से 30,000 योजन के नीचे भगवान शेष हैं। शेष से नीचे 24 करोड़ 98 लाख योजन गहरा गर्भोद है। और इस प्रकार कुल अंडकटाहा ब्रह्मांड 50 करोड़ में है। आगे जाकर के वर्णन करते हैं राहु आदि की स्थिति और अतल आदि का यहाँ 7 लोकों का वर्णन आगे कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राहु ये सूर्य मंडल से 10,000 योजन नीचे अवस्थित हैं। भगवत कृपा से इसने देव तथा ग्रहत्व प्राप्त किया। यद्यपि इसका योग्य ये नहीं था। 13,000 योजन विस्तार वाला ये स्थित में है। इसका लंबाई चौड़ाई इतना है। सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ करके अमृत पान इसने किया था। सूर्य चंद्र ने दिखाया तो भगवान ने चक्र से इनका छेदन किया। तो बदला लेने के लिए पर्व में ये राहु सूर्य और चंद्रमा को आक्रमण करता है, जिसको हम ग्रहण कहते हैं। ऐसा पौराणिक मान्यता है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने उल्लेख किया हुआ है। हालांकि ग्रहण हम सभी जानते हैं कि सूर्य की छाया, चंद्र की छाया पृथ्वी में पड़ना, एक दूसरे को ब्लॉक कर लेना, उसी का ही छाया जब आ जाती है उसी का ही ग्रहण के रूप में विज्ञान ने पुष्टि किया हुआ है। लेकिन वही छाया शायद ये राहु ही प्रदान करते होंगे, आक्रमण करते होंगे। अब इस हिसाब की अब ये सभी अन्वेषण की ही विषय हैं। सभी चीज जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी मैं वर्णन कर रहा हूँ। आरा देवः निवर्तन्ते तदोपरागमिति वदन्ति ही लोकाः। आगे जाकर के विद्याधर आदि का जो वर्णन हमें सुनने में मिलता है वो कहाँ रहते हैं? कहते हैं राहु से 10,000 योजन ये नीचे रहते हैं। विद्याधर, सिद्ध, चारण आदि रहते हैं। इसके नीचे अंतरिक्ष है जहाँ यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच ये घूमते हैं, जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। ये इन सभी का निवास स्थान है। यहाँ पर घूमने फिरने का इनका स्थान है।
और इससे नीचे जो है पृथ्वी है। कहते हैं अंतरिक्ष से 100 योजन के नीचे पृथ्वी अवस्थित है, और जिसका वर्णन विस्तार से पूर्व वर्णन में आ चुका हुआ है। पृथ्वी का जो स्वरूप है, जो 7 द्वीपों में जो वर्णन किया गया है, उसका वर्णन आ चुका हुआ है। और इससे नीचे अब 7 लोक हैं, और उनका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले अतल लोक, यह पृथ्वी से 10,000 नीचे, 10,000 ही विस्तार से ये व्यापक है अतल। और इन लोकों में स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, संतान सुख, आनंद, अतुल संपत्ति ये वर्तमान है। एक दूसरे का दूरी 10,000 योजन में है, और विस्तार भी 10,000 योजन के ही है। और अतल में मयदान पुत्र बल रहता है, जो 96 प्रकार का माया रचना जानता है। और इससे नीचे जाकर के बीतल है, और अतल से 10,000 योजन नीचे यहाँ हाटकेश्वर नामक महादेव अपने पार्षद सहित भूत गण यहाँ पर रहते हैं। और इससे नीचे सूतल लोक है, बीतल से 10,000 योजन नीचे यहाँ विरोचन पुत्र बलि रहते हैं, जो भगवान ने वामन अवतार से 3 पाद से सर्वस्व लिया था। भगवान यहाँ पर दरवाजे पर रहते हैं, और इसीलिए कहा गया है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तीन त्वं प्रतिबंधामि रक्षे मातल मातल। और इसे नीचे जाकर के तलातल लोके, सुतल से 10,000 योजन नीचे, और यहाँ पर भी दानवराज मायावियों के का गुरु यहाँ पर रहते हैं। इससे नीचे महातल है, तलातल से 10,000 योजन नीचे, और 10,000 ही वर्गाकार में, ये सभी की वर्गाकार एक ही समान है, अवस्थित है। यहाँ सर्प के अधिपति कद्रु अपने गणों समूहों के साथ रहते हैं, ये गरुड़ से सदा डरते हैं। आगे जाकर के रसातल है, महातल से 10,000 योजन नीचे अवस्थित है, यहाँ पौणी नामक दैत्य दानव रहते हैं। ये सब जन्म से ही देवद्रोही तथा साहसी और पराक्रमी हैं। इससे नीचे पाताल लोक है, रसातल से 10,000 योजन नीचे अवस्थित, इसका नाग लोक भी कहते हैं। इसमें वासुकी प्रधान नाग हैं, और बाकी में शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंख चूर्ण, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि रहते हैं। इनमें कोई 5 फण वाले, कोई 7 फण वाले, कोई 10, कोई 100, कोई 1000 शीर वाले फण वाले ऐसे नाग यहाँ पर रहते हैं। और फण शीर के मणि से संपूर्ण पाताल लोक हमेशा हमेशा चमकता ही रहता है। इसलिए कहा गया है येषां हवहि 5 10 सहस्र शीर्षाणाम फणासु विरचितः महामेशयो रोचिष्याणवः पाताल विवरः तिबिरः निकरम स्वरोचिषा विदः मंतिः। इस प्रकार की ये वर्णन है। और आगे जाकर के पाताल लोक के नीचे भगवान शेष की स्थिति है, भगवान शेष वहां पर रहते हैं। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन 63 योजन सहस्रांतर भगवती तामसी कलह समाख्यायातः अनंतः इति सात्वतीयः द्रष्टु दृश्यो संकर्षणः इत्याभिचक्षते। ये पाताल लोक से 30,000 योजन की दूरी पर भगवान शेष का निवास है, जो अनंत नाम से इनका विख्यात है, क्योंकि इनको अनंत कहा जाता है। जिनका अंत नहीं हो उनका नाम अनंत है। और यह भगवान की तामसी कला कहे जाते हैं, यह अहंकार का प्रतीक है। विद्वान इसे संकर्षण नाम से पुकारते हैं। और इसके 1000 फण हैं। इस उनमें से एक फण पर पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है वो पृथ्वी एक फण के ऊपर स्थित है, जो देखने में सरसों के दाना के समान दिखाई देता है। पृथ्वी उनके फण के ऊपर में सरसों के दाना के समान ही दिखाई देती है। तो प्रलय काल में वो फण घुमाते हैं और 11 व्यूह सहित तांडव नृत्य करते हैं। रुद्र फण से प्रकट होते हैं। इस प्रकार की जब प्रलय काल आ जाएगी ये स्थिति वहां पर हो जाती है। इसलिए 11 व्यूह कभी भी जो है ना शेषनाग ने संकर्षण भगवान ने थोड़ा सा फण हिला दिया तो हम सभी हिल जाते हैं। कई बार भूकंप आ जाती है, शायद वही हिलाते होंगे।
जगह जगह पर थोड़ा उनको भी बदलना होता है, तो कुछ कुछ उत्पात आदि जो महापातक उत्पात उल्कापात ये सभी चीज़ आ जाती है। और कहीं जो है ये टोरन क्या रही है भूंबरी ये आ जाती है, कहीं सुनामी आ जाती है। शायद वो शंकरषण का ये चक्कर होगा। इसलिए शंकरषण का विग्रह भगवान के सदृश है। ये वैजयंती माला, केयूर, नीलांबर आदि ये पहनते हैं, धारण करते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी के सभा में 4 श्लोकों से तुम्बुरु गंधर्व के साथ इस प्रकार इनका गान किया था। और गान करते समय संकर्षण की, जिनका नाम महापातकी अथवा आर्त प्राणी एक बार परिहास में भी अकस्मात उच्चारण भी लेता हो तो उसकी भी सभी पाप राशि तत्काल भस्म होते हैं। यथा यन्नाम श्रुत अनुकीर्तयेद कस्मादार्तो वा यदि पतित प्रलम्बनाद वा हन्त्यः सपदि नृणाशेषमन्यं कं शेषाद भगवत आश्रयेन् मुमुक्षु। ऐसे प्रभावशाली अनंत समस्त लोक रक्षार्थ बिना परिश्रम इस पृथ्वी को धारण किए हैं। उन्हें हजार बार उनका वंदना, हमारे भी बार बार उनकी वंदना प्रणाम, इस तरीके से उन्होंने स्तवन गाया था। हे राजन, मैंने गुरुमुख से जो भी सुना था वो सारा का सारा संक्षेप खगोल भूगोल के विषय में मैंने वर्णन किया। और अब सुनना चाहते हो, क्या श्रवण कराऊं? इस प्रकार से यहाँ पर अंतिम में सुखदेव जी ने प्रश्न किया महाराज को, परीक्षित को। अब उसी के क्रम में राजा परीक्षित यहाँ पर फिर से प्रश्न करते हैं। हे ब्राह्मण, मैं धन्य हूँ, आपके मुखारविंद से अमृतमयी कथा को मैं श्रवण कर रहा हूँ। आपने खगोल भूगोल बड़े सविस्तार पूर्वक आपने वर्णन किया। अब यहाँ मुझे एक और संदेह है। नरका नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोषित अंतराल इति। आपने खगोल भूगोल तो वर्णन किया, लेकिन नरक का आपने कहीं भी नाम नहीं लिया। लेकिन नरक होती है ऐसा हमने सुना हुआ है। ये नरक ये पृथ्वी के ही देश विशेष हैं, पृथ्वी जैसे ही देश विशेष हैं, या अथवा ब्रह्मांड से भीतर, ब्रह्मांड के ही भीतर है या बाहर है नरक, जो हमने सुना हुआ है कहाँ है। इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षित जी ने प्रश्न किया और सुखदेव जी आगे अब इन्हीं का उत्तर दे रहे हैं। नरक वर्णन का यहाँ पर पापियों के लिए दंड विधार्थ जो नरक का विधान है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। हे राजन, नरक ब्रह्मांड के भीतर ही दक्षिण दिशा में पाताल के नीचे तथा गर्भोत के ऊपर स्थित है। यहाँ अग्नि स्वात आदि पितृगण रहते हैं तथा सूर्यपुत्र यम अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। सात्विक, राजसी, तामसी भेद से 3 प्रकार के प्राणी हम होते हैं। शास्त्रोक्त विधि नहीं करने वाले, स्वेच्छाचारण, अहंकारी आदि अधर्म करने वाले ही नरक की यातना भोगने उनकी पड़ती है। यद्यपि नरक जैसा कर्म उसी स्वरूप के होने से कईयों हैं, इनके नरक कुंडों का कईयों का वर्णन है, परंतु उनमें से मुख्य 28 नरक का वर्णन यहाँ पर ये भागवत में वर्णन है। जबकि देवी भागवत उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर 86 प्रकार के नरक कुंडों का वर्णन है। और कौन सी नरक कुंड में कौन सी पाप करने वाले उस नरक कुंड में जाते हैं और कितना वहाँ पर भोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उनका कौन सी योनि प्राप्ति होती है, फिर कौन सी योनि, इस तरीके से एक योनि के बाद दूसरे योनि करते करते फिर किस प्रकार से मनुष्य योनि में आ जाते हैं। वह विशाद और विशाल व्याख्या है वहाँ पर। सावित्री सत्यवान के प्रसंग में बड़ी विचित्र वहाँ पर व्याख्या है। एक बार श्रवण करने योग्य है, पढ़ने योग्य है देवी भागवत कथा भी, और मौका लगे तो उसका भी
जैसे भागवत का अनुगमन कर रहे हैं उसी प्रकार देवी भागवत की अनुगमन करें। जिंदगी जीवन इसीलिए तो मिला हुआ है, भगवान के गुणानुवाद श्रवण करें, आनंद ही आनंद है। संसार की गुणानुवाद सुनेंगे तो सब टेंशन ही टेंशन देने वाला है। जितना भगवान का प्रॉपर्टी अपने इस दिमाग में डालेंगे उतना आनंद ही आनंद रहेगा। संसार की जितने भी प्रॉपर्टी है वो डालेंगे तो सारा का सारा क्लेश ही क्लेश है, बंधन ही बंधन है, मुक्त होने की अवसर ही नहीं आएगी। और भगवान के नाम ये सभी सुमिरन करने से हमेशा हमेशा ही मुक्त रहते हैं। तो यहाँ नरक ये प्रमुख 28 नरक हैं और जिनका नाम इस प्रकार से है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, अशिपत्र वन, शुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंसः, तप्तम शूर्मी, वज्रकंटक, शाल्मली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, शारमेयादव, शारमेयादन, अभिचिमान, अयहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशुक, अवर निरोध, अक्षि पर्यावर्तन तथा शुचिमुख। ये प्रमुख 28 नरक हैं और इनमें से कुछ नरकों का वर्णन भी श्रवण करें। कहते हैं तामिश्र नरक। तामिश्र नरक में कौन सी व्यक्ति कैसे जाता है? कहते हैं जो दूसरे का धन, संतान तथा पराय स्त्री का हरण करता हो वह ये तामिश्र में नरक में उनको जाना पड़ता है, उनको ले जाया जाता है। वहाँ लाठियों से पिटा जाता है, खाना पीना बंद और अंधकार में इन धकेला जाता है। दूसरा है रौरव, जो अहंकार या ममतावश अपने कुटुंब का भरण पोषण करता हो तथा दूसरे को द्रोह करता हो वह इसमें पहुंचाया जाता है। वहाँ भूरी श्रृंग नामक जीव उसके मांस को नोच नोच करके खाते हैं और इसी खाने से उनका पीड़ा प्रदान करते हैं। रूरवो हिंसन्ति यत्र सरौरवः। तीसरा है कुंभिपाक, अपने पेट के लिए जीवित पशु पक्षी का जो वध करता हो यमदूत उसे इसमें ले जा करके खौलती हुई तेल की कढ़ाई में डाल करके पकाते हैं। कुंभिपाके तप्त तैल है उपरंदयंती। कालसूत्र नरक, कहते हैं जो माता पिता ब्राह्मण और वेदों की निंदा करता हो उसे यमदूत इसमें ले जा करके तप्त तावे की भूमि में दौड़ाते हैं। शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्ष तक दुर्गति इनको भोगनी पड़ती है। आगे अशिपत्र वन के विषय में कहते हैं जो धर्म पथ त्याग करके पाखंड का आश्रय ले लेता हो उसे तीक्ष्ण धार वाले पत्ते वाला वन में ले जा करके यमदूत कोड़े से मार करके दौड़ाते हैं। अशी सदृशानी पत्राणी येषां वृक्षाणाम तेषां वनम अशिपत्र वनम। जिसकी तलवार जैसे वन, जिनके पत्ते तलवार जैसे है। कई वृक्षों के पत्ते में ऐसे नुकीले, जैसे हम गुलाब हैं, गुलाब के भी कांटे होते हैं और कोई ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके मतलब एकदम शार्प होते हैं उनके, यदि आपने शरीर में लग गया तो छेदन कर लेती है उसकी, अपने जो त्वचा को छेदन कर देती है। तो ये जंगलों में जाएंगे तो इस प्रकार के कई वृक्ष हो रहते हैं और इसीलिए यहाँ पर अशिपत्र वन कहते हैं। जैसे तलवार जैसे जिनके पत्ते हो ऐसे तलवार जैसे पत्ते के वन में ले जाकर के ऐसे यातना दिया जाता है। आगे जाकर के अंधकूप नरक का वर्णन है। जो मच्छर, खटमल आदि जीवों को मारते हैं उसे इसमें डाल करके यही जीव उसके खून चूस चूस करके पीते हैं। और आगे जाकर के कृमि भोजन है। जो बिना किसी को दिए स्वयं खाना खा लेता हो, गोग्रास भी भोजन के समय नहीं निकालता हो, वो ये इस कुंड में गिरा करके कीड़ों से खिलाया जाता है। कृमि ही भीर भुज्यते है इति ही कृमि भोजन। इसका मतलब है कमाया हुआ धन कुछ कुछ दान पुण्य करना चाहिए।
और साधु संत गौ ब्राह्मण को तो अवश्य खिलाना चाहिए, इससे यही संकेत दे रहे हैं। इसलिए जो भी हमारे शास्त्रों में जो भी वर्णन किया गया है, जहाँ जहाँ भी वर्णन किया गया है, ये करो वो करो, और इन सभी से बचाने के लिए ही ये शास्त्रों ने आज्ञा दिया हुआ है, करना चाहिए। शक्ति होते हुए दान करना चाहिए, शक्ति नहीं हो तो भजन करना चाहिए, भजन ही दान है। इसलिए सामर्थ्यवान व्यक्ति को भगवान ने आपको काबिल बना करके दुनिया में भेजा हुआ है। आपकी भरण पोषण, आपके परिवार की भरण पोषण के पश्चात भी आपके पास में धन है तो दान करना चाहिए, क्योंकि पहले तो आपको खुद को देखना है, आपके लिए पूर्ण है या नहीं है। आपको कमी होते हुए दान कोई भी नहीं करता है और कर भी नहीं सकता है। सुबह शाम की भरण पोषण आपसे कमाए हुए धन से नहीं हो पा रहा है तो आप कहाँ से दान कर पाएंगे। लेकिन किसी किसी के पास में अकूत संपत्ति होती है और दान नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को दान करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, सत्कार्य करना चाहिए। जीवन आपको सत्कार्य के लिए ही दिया हुआ है। इतना ही नहीं, हम जो है ना दूसरे के ही आश्रय से हम जी रहे हैं। ये मैंने बार बार प्रसंगों में कहा हुआ हूँ। कहते हैं हम जो कपड़ा पहनते हैं, हम खुद ही वो कपड़ा उत्पादन करने हम जा नहीं रहे हैं। अनाज आदि जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, शाक सब्जी आदि जो भी ग्रहण कर रहे हैं, ये उगाने वाला, उसको तैयार करके बाजार में ले आने वाले लोग अलग अलग हैं। दूसरे के ही उपकार के लिए वो कर रहे हैं। जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं वो दूसरे के ही लिए उत्पादन कर रहे हैं। तो वृक्ष आदि भी दूसरे के लिए ही फल दे देती है, खुद के लिए ग्रहण नहीं करती है। इसलिए मनुष्य हर समय, हर क्षेत्रों में, हर कार्यों में दूसरे के लिए ही करते हैं। हम ऑफिस में जा करके काम करते हैं तो दूसरे के लिए ही काम करते हैं। तो इसलिए संसार में यही है स्थिति कि दूसरे के लिए ही काम किया जाता है, दूसरे के लिए ही करते हैं। करना इस तरीके से चाहिए। आगे जाकर के तप्त शूर्मी के विषय में, जो स्त्री पुरुष आगम्या से समागम करते हैं, काम बस इनके साथ में समागम करते हैं, यमदूत ने तप्त लोहे की स्त्री पुरुष की प्रतिमा के साथ आलिंगन कराते हैं। आगे जाकर के बैतरणी नदी के विषय में कर रहे हैं, जो धर्म मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, शक्ति होते हुए भी दान नहीं करते हैं, स्वयं उपभोग करते हैं, ऐसे को दुर्गंधी युक्त बैतरणी नदी में ढकेला दिया जाता है, जहां अनेक प्रकार के हिंसक जंतु उसे नोचते हैं। कहा है वितरणम दानम तेनः तीर्यते इति बैतरणी, दानम वितरणम प्रोक्तम तेन सा तीर्यते यतः बैतरणीति ही ततः प्रोक्ता गोदानेन विशेषतः। ये गरुड़ पुराण में ये श्लोक है। दानम वितरणम प्रोक्तम तेन सा तीर्यते यतः बैतरणीति ततः प्रोक्ता गोदानेन विशेषतः। गोदान की यहाँ इसमें वर्णन किया गया है। गोदान करने से बैतरणी नदी में जाना नहीं पड़ता है, इसलिए गौदान का भी विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णन है। आगे जाकर के सारमेयादन, जो चोर या डाकू आग लगाना, विष पिलाना या व्यापारी के पूंजी को लूटते हैं, उसे यमदूत उससे डाल करके तीक्ष्ण दाढ़ वाले कुत्तों से कटवाते हैं। आगे जाकर के छार करदम, जो स्वयं अधम हो करके उच्च होने की चेष्टा या उच्च कुल में उत्पन्न के प्रति सम्मान नहीं करता है, उसे लवणात्मक कुंड में नीचे को शीर करके डुबाया जाता है। आगे शूलप्रोक्त नरक के विषय में वर्णन कर रहे हैं। जो नर वन तथा ग्राम को निरपराध मृगादि पशुओं को त्रिशूल से, भाला आदि से मारता है, उसे इसमें डाल करके यमदूत शूल में पीरो दिया जाता है। आगे अक्षी पर्यावर्तन, जो गृहस्थ अपने घर में आए अतिथि या अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखते हैं, अतिथि या अभ्यागतों को क्रोध भरी दृष्टि से देखना और उसे इसमें डाल करके देखते हैं, ऐसे लोगों को इसमें डाल करके गिद्ध और चील, कौवे आदि पक्षियों से नोचते हैं और इनका नेत्र निकाला जाता है।
और आगे जा करके शुचि मुख नरक का वर्णन है, जो धनी होकर के दूसरे को टेढ़ी नजर से देखता है, अपने अभिमान और अहंकार से देखता है, या यक्ष के समान धन होकर के भी किसी को एक कौड़ी भी उठा करके नहीं देता है, उसे इसमें डाल करके संपूर्ण अंग को फाड़कर दर्जियों के समान सुई के धागे से उनको सी जाती है, सिलाई किया जाता है। इस प्रकार पापी नरक में एक के बाद दूसरे नरक में भोगता हुआ वृक्षादि योनियों में पृथ्वी में आता है। पुण्यात्मा स्वर्ग आदि लोक में सुख भोग करके पुण्य क्षय होकर करने के पश्चात पृथ्वी में अच्छे कुल में आकर के धर्म निरत होकर के मोक्ष पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये कहते हैं ना कि अदत्त दानात् स भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावा प्रकरोति पापः प्रभावात् नरकं प्रयाति पुनः पापी पुनरेप पापी। और उसी प्रकार सत्पात्र दानात् स भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावा प्रकरोति पुण्यम पुण्यः प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति पुनर्जन्म पुनरेपः दानी। ऐसा कुछ श्लोक अब स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कहने का मतलब धन होते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी जो दान नहीं करते वो नरक जाते हैं। और नरक की यातना भोगने के पश्चात इस संसार में तो आते हैं, लेकिन ऐसे नीच कुल में उनका जन्म होता है जहाँ अपर्याप्त धन की स्थिति हो, जहाँ रोजमर्रा अपने जीवन में परिश्रम करना पड़े, ऐसी घरों में उनका जन्म होता है। और जन्म होने के पश्चात फिर से पुण्य आदि कार्य उनसे नहीं हो पाती है और ज़्यादातर पापी ही कर्म हो जाते हैं। और उसी कर्म के आधार पर फिर नरक जाना, फिर आना, फिर नरक जाना, इस प्रकार की साइकिलिंग ऑर्डर में उनका जिंदगी चलती है। पुनः पुनः इस प्रकार के जीवन चक्र चलती है। और जो सत्पात्र को दान करते हैं उनकी गति क्या होती है, कहते हैं स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं वो। और स्वर्ग आदि लोक से जैसे पुण्य पूर्ण क्षय हो जाती है तो फिर संसार धराधाम में आ जाते हैं। और आने के पश्चात कहाँ आते हैं कि अच्छे कुल में, अच्छे घरान में उनका जन्म होता है। जब अच्छे कुल घरान में हो जाती है, उनके पास में पर्याप्त धन दौलत रहता है, फिर से वो दान पुण्य आदि करते ही रहते हैं और फिर से उपस्वर्ग आदि लोक में जाते हैं। फिर आएंगे तो ऐसे सत्पात्र के घर में ही उनका जन्म होता है, फिर से दान पुण्य उनके हाथों से होती है। तो ऐसा वर्णन है। इसलिए सामर्थ्य होते हुए दान करना चाहिए, ये शास्त्र हमारी प्रेरणा दे देती है। दान की इस प्रकार से महिमा है। वैसे भी गृहस्थी सभी आश्रमों का आश्रय दाता है। गृहस्थी के आश्रय से ही बाकी आश्रम चलते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थी से ही चलता है। वानप्रस्थी और सन्यासी ये सभी गृहस्थी के ही परिश्रम को ही लेकर के वो उन आश्रम को मतलब चलते हैं। इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम, इसलिए गृहस्थ के आश्रम को सर्वोपरि और धन्य माना गया है। और दान पुण्य आदि करने वाले भी गृहस्थी ही होते हैं, ऐसा वर्णन है। इसलिए सामर्थ्य होते हुए दान पुण्य आदि करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। और ऐसे करने वाले लोगों को नरक आदि जाना नहीं पड़ता है। यही सूचना और संकेत यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से वर्णन करने के पश्चात सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। ये 14 भुवन को ब्रह्मांड कहा हुआ है। ये भगवान का मायामय स्थूल स्वरूप है। पहले स्थूल को धारण कर विद्वान फिर सूक्ष्म रूप में प्रवेश करते हैं। 5 सूत्र को सबको पालन करना चाहिए। यथा धर्म का आचरण, हमेशा हमेशा धर्म की आचरण हो, इसमें ख्याल रखें। पराय स्त्री को माता के समान सम्मान दें। और तीसरा है भगवत कथा सत्संग का आश्रय हमेशा हमेशा लें। जहाँ जहाँ भी सत्संग हो, भगवान की प्रार्थना हो, आराधना हो, वहाँ पर हमेशा हमेशा पहुँचने की कोशिश करें। उसकी पूर्ण रूप से लाभ लेने की कोशिश करें। किसी को दुख नहीं देना, अपने तन से, मन से, शारीरिक रूप से, वचन से, बकाया से, किसी भी तरीके से किसी को दुख नहीं देना। ये
हमेशा हमेशा ही सचेत रहना और अपने इर्द गिर्द में देख लिया आपने सामर्थ्य हो, कोई भूखा तड़पता हुआ, कोई बीमार, कोई अशक्त असहाय है, अपनी तरफ से जो भी हो, जिस तरीके से भी हो उनको सहायता करने की कोशिश कर लेना। यही इन सभी कार्य करने वाले लोगों को नरक जाना ही नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा हमेशा पुण्यशाली होते हैं। पुण्यशालिकता पहली नंबर तो मोक्ष ही हो जाती है, नहीं भी हो गया तो अच्छे लोक में जाने का उनको अवसर मिल जाता है। और अच्छे लोग से फिर ये धराधाम में गिरना भी पड़ा तो अच्छे ही घरों में उनका जन्म होता है। यही हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अंतिम में इस पंचम स्कंद की पुष्पांजलि करते हुए सुखदेव जी एक श्लोक गाते हैं। कहते हैं, भूदीप बरस सरिदभृनभ समुद्र पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्था गीता मया तब नृपाद भूतमीश्वरस्य स्थूलं वपो सकल जीवनिकाय धाम। हे राजन, मैंने तुमसे पृथ्वी, दीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, नक्षत्र मंडल तथा लोकों की स्थिति का संक्षेप में मैंने वर्णन किया। ये भगवान का स्थूल रूप है। पहले स्थूल को पहचान कर सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। और ये स्थान स्वरूप खगोल भूगोल वर्णन ये करने से, सुनने से, सुनाने से दोनों की ही कल्याण हो जाती है। ये बात बताते हुए स्कंद को यहाँ पर पूर्ण की गई है। हमारी तरफ से भी कोई शब्दों का त्रुटि हो गया हो, भगवान से हम क्षमा प्रार्थना करते हुए हम भी इस स्कंद को अब पूर्णाहुति कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा वा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काय से, मन से, वचन से, वाणी से कोई भी शब्दों का त्रुटि हो गया हो, भगवान हमें क्षमा प्रदान करें। इसके साथ में आज की कथा हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। भगवान आपके जीवन में खूब तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें। श्रीमद् भागवत का संपूर्ण पुण्य फल आपके जीवन में प्राप्त हो और जीवन खूब ओजस्वीमय तेजस्वीमय रहे। अपने बच्चों में शुभ आशीर्वाद हो और जो अपने पूर्वज हैं उनको सद्गति प्राप्त हो भागवत की इस कथा की अवगाहन से। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित पंचम स्कंद को पूर्ण करते हुए और आगे की प्रसंग अब षष्ठम स्कंद से हम प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।